राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत एक सुनहरी सी सुबह के साथ। बच्चों की छुट्टियां पड़ रही हैं तो नाश्ते वगैरह की तो इतनी जल्दी रहती नहीं है। तो सोचा कि सबसे पहले अपने घर का साफ़ सफाई का काम ही शुरू कर देती हूँ। साफ़ सफाई करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, नीचे ऊपर दोनों जगह। और जब से घर से आई हूँ तो थोड़ी थोड़ी सफाई अपनी करने में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, थोड़ी मिट्टी यहाँ से निकल के आई है, क्योंकि जो डोरी है ना, इसके लिए यहाँ पे होल किया था, तो वही मिट्टी यहाँ पे जमा होकर के रखी थी। जब से घर से आई हूँ तो नींद पूरी तब से हो ही नहीं रही है। 2 दिन हो गए हैं। वैसे तो लाइट का ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब बहुत दिनों से ऐसा होकर के रखा है कि बारिश आंधी कितनी भी आए लेकिन लाइट अपने टाइम पर आ जाती है। लेकिन 2 दिन से लाइट इतना तमाशा कर रही है, रात को आती है जाती है और नींद पूरी हो ही नहीं रही है। तो सुबह में एक बार तो ऐसा लगा कि नींद आ रही है, सो जाती हूँ थोड़ी सी देर और। फिर यही सोचकर, आजकल आंधी बारिश आती रहती है तो धूल मिट्टी घर में कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो सोच करके उठ गई कि अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, वरना फिर यह है कि धूप हो जाएगी। जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा वहाँ तक जाले वगैरह हटा के धूल मिट्टी पूरी साफ़ कर दी है, क्योंकि पूरा जो जाल है ना, जो वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता है। अगर चेयर वगैरह या फिर कुछ भी मतलब नीचे रख कर उसके ऊपर चढ़ के किया जाए ना, तो प्रॉपर तरीके से हाथ पहुँचता है। तो जहाँ तक मेरा हाथ गया मैंने अच्छे से धूल मिट्टी साफ़ कर दी है। और नीचे का काम ख़त्म करने के बाद फिर चली गई थी ऊपर और 1 कप बना ली थी चाय। काफ़ी टाइम लग गया था नीचे मुझे साफ़ सफाई करने में। और जैसा बताया कि लाइट का आजकल ऐसा ही चल रहा है, आती है जाती है, तो रात को कभी अंदर और कभी बाहर ऐसा ही लगा रहा। तो लास्ट में हर्ष आकर के सो गया बाहर और अर्पिता अभी सो रही है अंदर। गाँव गई थी, उसकी वजह से तुलसा जी में पानी नहीं डला था और तुलसा जी मेरी बिल्कुल सूख गई है। अगर आपके पास कोई मतलब ऐसी ट्रिक हो जो जिससे तुलसा जी फिर से हरी हो जाए, वैसे पानी तो मैं बराबर डाल रही हूँ आने के बाद में, लेकिन पता नहीं फिर भी ऐसी ही होकर के रखी है सूखी सूखी सी। तो पता नहीं होगी हरी या फिर नहीं होगी, मैं यही सोच रही हूँ, या फिर दूसरी लगानी पड़ेगी। वैसे भी इस मौसम में अगर लगाते हैं ना तो लगेगी नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। और यहाँ पे ये जो बॉक्स टाइप का आप देख रहे हो, ये पहले जो मेरी इन्वर्टर की बैटरी थी ना, वो पहले एक बैटरी थी तो इसमें ही सेट थी वो, लेकिन बाद में 2 बैटरी हो गई थी बड़ी, तो इसका कोई काम हुआ नहीं था, मतलब यूज़ में ये नहीं आ रहा था। तो मैंने इसे यहाँ पे चप्पल जूते वगैरह रखने में यूज़ में ले लिया था। और हर्ष भी उठ गया है या फिर कहें कि अंदर जाके दोबारा सो गया है। तो इस पे वैसे तो काफ़ी धूल मिट्टी जमी हुई थी। और रहा सहा, जैसे ये बोतल आप खिड़की में देख रहे हो, नारियल के तेल की बोतल है, ये एक्सपायर हो गई थी। तो कल ना अर्पिता से ये बोतल नीचे गिर गई और इस पर तेल बिखर गया। तो मैंने सोचा इसे अच्छे से एक बार सर्फ लगा करके बढ़िया तरीके से धो ही दिया जाए। तो मैंने सारे चप्पल जूते बाहर निकाल के और इसको धो दिया है। परसों मैंने एक मिनी व्लॉग डाला था जो कि मायके का था, उस पर एक कमेंट आके रखा था जो मुझे मतलब बहुत ही प्यारा कमेंट लगा, और आईडी का नाम था ममता देवी। तो उस पर एक बच्ची का कमेंट था, जहाँ तक मुझे लगता है बच्ची ही होगी। वो बोल रही थी कि मौसी, मेरी मम्मी मुझे नानी के नहीं लेके जा रही है और आप व्लॉग में बोलो कि मेरी मम्मी मुझे नानी के लेके जाए, हम बोर हो रहे हैं। तो बेटा, आपकी मम्मी अगर नानी के नहीं लेके जा रही हैं तो कुछ ना कुछ शायद वजह ही होंगी, वरना कौन मम्मी नहीं चाहती है नानी के घर जाने के लिए। छुट्टियों में सभी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ दिन के लिए हम घर जा कर के आएँ। तो वैसे तो अगर पॉसिबल हो, आपकी मम्मी को मैंने बोल दिया है लेके जाएं आपको, और अगर पॉसिबल नहीं होगा तो आप आगे फिर चली जाना। इस कमेंट का रिप्लाई इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बच्ची ने बहुत प्यार से कमेंट लिखा था, बड़ा सारा। तो यहाँ पे मैंने जो बिस्तर पड़े हुए थे, हर्ष छोड़ करके अंदर चला गया था, तो इनको उठा दिया है और बेडशीट को यहीं पे बिछा दिया है चारपाई पर।
साफ सफाई का काम तो पूरा खत्म हो गया है और अंदर के पोछे का काम मैंने छोड़ दिया है अर्पिता के लिए। अंदर का जो पोछा है वो अर्पिता लगा लेगी। और उसके बाद में मैंने चावल चढ़ा दिए थे बनने के लिए, कुछ कुकर ने सीटी मार दी है, चावल भी मेरे बन गए हैं। नहा धो करके आ गई हूँ एक बार फिर से किचन में और अभी मैं बनाने वाली हूँ पकोड़े की कढ़ी। वैसे पकोड़े की कढ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं मेरे बच्चे, लेकिन जैसे ननद भी आई हुई है, उनके भी बच्चे भी आए हुए हैं, तो मैंने ये सोच करके बना ली कि शायद वो पसंद करें तो ज़्यादा सी कढ़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसन वगैरह घोल करके पहले ही रख लिया था और उसके बाद व्लॉग की स्टार्टिंग की है। तो पकौड़ियाँ मेरी ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो गई हैं और एक दूसरी गैस पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, कढ़ी में छोंक लगाने के लिए। और पापा जी आ गए थे, कूलर में कुछ प्रॉब्लम होके रखी है। कूलर का जो पंप है ना वो काम नहीं कर रहा है। वैसे तो अच्छी तरीके से कूलर चल रहा था, लेकिन उसका पंप काम नहीं कर रहा था। तो उसी को पापा जी और हर्ष बाहर बैठ करके देख रहे हैं कि उसमें मतलब क्या कमी है। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ बन गई हैं और जो गरम तेल था वो ही मैंने सोचा कि यूज़ कर लेती हूँ कढ़ी छोंकने के लिए, ताकि देर ना लगे तेल गरम होने में। और मेथी और प्याज का तड़का लगा दिया था और कढ़ी का जो घोल होता है वो मैंने पहले ही बना करके रखा था। तो यहाँ पे कढ़ी मैंने जब तक उबाल नहीं आया जब तक चलाती रही। और फिर तो वही है, कढ़ी को मीडियम गैस पे ही पकाना पड़ता है, जितना पकाते हैं उतनी ही अच्छी बन करके तैयार होती है कढ़ी हुई या फिर ये बहुत क्या होता है राबड़ी हुई। और यहाँ पे हर्ष और पापा जी लगे थे कूलर चेक करने में और जो पंप था उसका वो ठीक हो भी गया था और कढ़ी भी बन करके तैयार हो गई है। और कोई खाएगा वो रोटी? ठीक है भी तो ठीक है, कैश लाई। हर्ष और अर्पिता में चल रही थी कुछ हंसी मजाक और चावल बन करके हो गए हैं तैयार और कुछ मैंने बना ली हैं रोटियां। तो यहाँ पे अभी मैं प्लेट लगा देती हूँ फटाफट से। बच्चों के लिए चावल डाल दे रही हूँ और मैं अपने लिए बनाई है रोटी। तो मैं सुबह में रोटी खाने वाली हूँ, फिर दोपहर में देख लेंगे चावल वगैरह खा लेंगे। खाना खा के पूरा किचन का काम जो था, बर्तन वगैरह स्लैब साफ़ करना, ये सब काम निपटाए और उसके बाद फिर एक बड़ा काम, जी हाँ, जो महीने का बड़ा काम ही होता है। वैसे तो मुझे गांव जाने से पहले ही गेहूं धोने थे, लेकिन यही सोचकर कि आके धो लूँगी। और आज मौसम भी नहीं लग रहा है ऐसा कि गेहूं धोया जाए, हवा भी चल रही है और धूप भी इतनी तेज़ नहीं है। लेकिन फिर दिमाग में एक बात आई कि धो तो देती हूँ, बाद में देखा जाएगा। जल्दी सूख जाएं इसलिए ज़्यादा गेहूं नहीं धो रही हूँ, शायद 2 बाल्टी के करीब ही होंगे। तो यहाँ पे मैंने टब में पानी डाल लिया है और इस टब में गेहूं हो या फिर कंबल हो धोने में बड़ा ही मतलब इजी लगता है, क्योंकि ये बहुत चौड़ा है ना, आसानी से इसमें कोई भी चीज़ धोना तो धुल जाती है। तो इसीलिए यही यूज़ कर रही हूँ गेहूँ धोने के लिए। और पानी ज़्यादा सा ले लिया है और एक बार के गेहूँ तो मैंने धो दिए हैं और ये दूसरी बार वाले लास्ट वाले इसमें डाल लिए हैं। इनमें अगर पानी में हाथ मारते रहे ना बीच बीच में, तो जो भी गंदगी होती है वो ऊपर आती चली जाती है। तो ऐसे ही मैं गेहूँ धोती हूँ, बीच बीच में हाथ मार लेती हूँ, फिर ऊपर आ जाता है कचरा और फिर छलनी से निकाल देती हूँ। तो यहाँ पीछे आपको नज़र आ रहा होगा हवा तो चल रही है लेकिन धूप अभी मंदी है।
लेकिन टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, शाम होते होते शायद धूप भी निकल आएगी और कुछ तो सूख ही जाएंगे। तो यही दिमाग में चल रहा था कि आखिर जल्दी कैसे सुखाया जाए। इसलिए मैंने चारपाई पे तो इसलिए डाल दिया था कि ताकि इनका जो पानी है ना वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद फिर मैंने जो ये बड़ा सा तिरपाल है इसको डाल दिया था बीच के टाइम में और इस पर अच्छे से छीदे छीदे करके गेहूँ को सुखा दिया था। कपड़े भी धो लिए थे और कपड़े सूख चुके हैं। दोपहर का ये टाइम है तो सोचा पहले कपड़े उतार लेती हूँ और एक बार फिर से इनमें अच्छे से हाथ मार दूंगी। तो 2 दिन में मतलब 2-3 दिन में सूख ही जाएंगे। इतना भी आटा कम नहीं है, इतना तो मतलब है। तो वहाँ पे छाया आ गई थी साइड में तो इसको तिरपाल को खींच के, वैसे इसमें मेहनत बहुत लग रही थी मुझे अकेले ये सब करने में, फिर भी जैसे तैसे करके मैंने ये सब कर ही लिया। तो भाई आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ।